हेलो। रेडी। यस। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है ना। हम्म। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का डेफिनेशन देखो। हम्म। assisting in creating a surgical opening हम्म। into the anterior wall of the trachea। हम्म। इसमें क्या करते हैं अपन, एक सर्जिकल ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया के एंटीरियर वॉल पे, है ना। हम्म। हम्म। इंसर्टिंग ए ट्यूब टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे। इसमें एक ट्यूब को इंसर्ट करा जाता है। तो ट्यूब इसलिए इंसर्ट करते हैं कि आपका जो एयरवे है वो पेटेंट बना रहे हैं, यहाँ पे क्लियर बना रहे हैं कि ऑक्सीजन डिलीवर हो सके लंग्स को, है ना। हम्म। दिस इज कॉल्ड द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का इंसर्शन कहा जाता है। राइट राइट ठीक सर, ये जो ये इसका मीनिंग है ना, ट्रेकोस्टोमी। स्टोमी का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल है ओपनिंग ओपनिंग, इन द ओपनिंग ट्रेकिया। बनाना। हाँ, इन द ट्रेकिया के अंदर हम्म। आप ओपनिंग बना रहे हैं, है ना। राइट राइट। ठीक है, समझ गए। हम्म। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है ना। हम्म। ऑपरेशन करके आप यहाँ पे क्रिएट करते हो वो ट्रेकेस्टोमी ओपनिंग, है ना। हम्म। आगे देखो, लेंथ देखो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का, है हम्म। ना। 51 51 टू 76 mm होता है, ठीक है। हम्म। और इंच में होता है ये 2 से लेकर के 3 इंच होता है ना। ये ट्यूब की लंबाई है। हाँ, ट्यूब की लेंथ है, लंबाई है ना। हम्म। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेकेस्टोमी। ट्रेकेस्टोमी का जो क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स की आपसे होती है ट्रेकेस्टोमी, ठीक है। हम्म। ये भी अलग अलग बेसिस पे है। फर्स्ट आपका डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, की टाइमिंग जो उसके हिसाब से, है ना, कि हम्म। इमरजेंसी में कर रहे हो, किस टाइम में कर रहे हो, या रूटीन कर रहे हो, आप रेगुलर कर रहे हो, किस हिसाब से, है ना। हम्म। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इलेक्टिव या रूटीन होता है। दूसरा आपका इमरजेंसी के दौरान होता है। तो बेस्ड ऑन द टाइमिंग के आधार पर ट्रेकेस्टोमी की दो प्रकार की आपके। फर्स्ट इज द इलेक्टिव या रूटीन, दूसरा आपका इमरजेंसी, है ना। हम्म। सेकेंड देखिए, डिपेंडिंग ऑन द कोज। कोज के आधार पर, कारण के आधार पर कितने टाइप का होता है ट्रेकेस्टोमी, है ना। हम्म। एक तो देखो परमानेंट बनाना होता है, तो परमानेंट ट्रेकेस्टोमी हो गया, ठीक है। हम्म। और एक कुछ तो ड्यूरेशन के लिए, टेम्पररी कुछ समय के लिए अपन रखते हैं ट्रेकेस्टोमी को, और फिर उसको हटा देते हैं, है ना। हम्म। तो वह टेम्पररी हो गया। और एक परमानेंट होती है, जो परमानेंट आप इंसिजन बनाएंगे, ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है। और ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, जब डिलीवर करना होता है तो ऑक्सीजन वगैरह डिलीवर कर देते हैं, है ना, परमानेंट। हम्म। समझिए, हम्म। ये तो कोच के आधार पर था, क्या कोच था, जिस हिसाब से बनाएंगे अपन हम्म। ट्रेकेस्टोमी डालेंगे, है ना। हम्म। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडिंग ऑन द साइट के आधार पर, कहाँ पे आप ओपनिंग बना रहे हो। अपर साइड बना रहे हो तो वो हाई ट्रेकेस्टोमी ट्यूब हो गया, फिर मिड पे बना रहे हो तो मिड हो गया, और नीचे की तरफ लो पे बना रहे हो तो लो हो जाएगा, ठीक है। राइट राइट राइट। हाई पे 2 to 3 जो रेडियल ओपनिंग होती है, 2 to 3 जो सी शेप होता है ना। हम्म। सी शेप वहां पे क्रिएशन करके अपन ओपनिंग बनाते हैं 2 और 3 रिंग के बीच में, हम्म। है ना। एक मिड पे बनाते हैं, ठीक है। और एक लो जो है यहाँ पे वो होता है 3 और 4 के बीच में, सी रिंग जो होती है ना ट्रेकिया की, हम्म। उनके बीच में अपन 3 और 4 के बीच में क्या बनाते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बनाते हैं। तो नीचे की तरफ है ये लो टाइट ओपनिंग हो गई, है ना, हम्म। समझिए। पर इन दोनों के बीच में है तो वो मिड आ गई, 2 और 3, और 3 और 4 के बीच में यदि आप बना रहे हैं, मिड कहलाएगा, है ना। राइट राइट। ठीक है। हम्म। आगे देखो, पर्पस क्या हो सकता है इसका, क्यों कर रहे हो आप ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, मत डालो, है, हम्म। कोई जबरदस्त थोड़ी है। तो सर, यदि ये जो अपन ने ईटी ट्यूब डाला था पहले, ईटी ट्यूब भी डाल सकते हैं? ट्रेकेस्टोमी की कहाँ जरूरत पड़ी अपने को, ये बताओ आप। ट्रेकेस्टोमी की यदि अपर एयरवे क्या है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड राइट है ना। राइट राइट। एनी सर्जरी, एनी इन्फेक्शन, एनी इन्फ्लामेशन? हाँ, तो राइट। या अगर इन इंजरी के हो कोई, सर, समटाइम इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, हाँ, वन पेशेंट फेशियल और बर्न, या और या फिर ट्रेकिया बर्न। हाँ ट्रेकिया बर्न है, यस। या फिर नोज में या अदर इन कोई भी एयरवे जो रेस्पिरेटरी एयरवे है ना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, है ना। और इन अपर केस ऑफ, अपर एयरवे, जब नॉट पेशेंट टू, अगर इंटॉलरेंट करता है ईटी ट्यूब को, देन परफॉर्म ट्रेकेस्टोमी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही हम्म। है ना, हम्म। समझिए। राइट। आगे देखो, पर्पस क्या हो सकता है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब क्यों कर रहे हैं आप, है हम्म। ना। हम्म। तो देखिए, टू
हेलो, हाँ, टू बाईपास अपर एयरवे। टू बाईपास द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ट्रोमा, है ना। ये इसलिए करते हैं कि अपर एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या ट्रोमा हो, तो उस दौरान अपन क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब परफॉर्म करते हैं, क्योंकि है अपन ना। ET2 परफॉर्म नहीं कर सकते इन केस। हाँ, राइट बिल्कुल। राइट। आगे देखो, टू रिमूव द ट्रेकियो ब्रेंकियल ब्रोंकियल सिक्रेशन, जो ट्रेकिया के अंदर और ब्रोंकाई जो है ना, इनके अंदर जो आपका सिक्रेशन जमा हुआ है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है या एयरवे को नैरोअर कर रहा है, तो जिससे डिलीवर नहीं हो पाता ऑक्सीजन आपके फर्दर जो एयर है वहां तक, है ना, या लंग्स तक नहीं जा पाता है। सर इसको और भी अच्छी तरीके से अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपर एयरवे ऑलरेडी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, राइट। और हाँ, दूसरा वहां पे जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में है वो सिक्रेशन और भी ज्यादा कलेक्ट हो गया, तो बाहर तो हाँ, एक्सपेल आउट हो नहीं पाएगा स्पॉन्टेनियसली। देन अपन क्या करेंगे, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा क्या वहां का सिक्रेशन, राइट। आपको वो सिक्रेशन रिमूव होगा तो पैटेंट हो जाएगा आपका एयरवे, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल, ऑक्सीजन और डिलीवर हो जाएगा पेशेंट लंग्स तक, को है ना। ऑक्सीजन लेने में आसानी हो जाएगी। हाँ, राइट, ऑक्सीजन लेने में आसानी हो जाएगी, तो जो डिस्पीनिया की कंडीशन हो रही थी, है ना, वो वो सब डिसेपर हो जाएगी। रिलीफ हो जाएगी, है। राइट राइट। हाइपोक्सिया की जो कंडीशन आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी, है ना, बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। आगे राइट। चलो, टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, कई बार आपको मशीन से वेंटिलेट करना होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना, लंबे समय तक, तो उस दौरान भी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो है वो यूजफुल होती है, वेंटिलेटर से अपन कनेक्ट कर देते हैं, तो है सर ना। ये मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन 21 डेज का होता है। हाँ, हम्म। ठीक है, बिल्कुल, है ना। राइट। तो नेक्स्ट। लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया ना। नेक्स्ट। हाँ हाँ, आगे बोलो। टू रिप्लेस द एंडोट्रेकियल ट्यूब व्हेन लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, तो जब आपको एटी ट्यूब जो है यहाँ पे उसको रिप्लेस करना हो और लंबे समय तक यदि आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत है, तो आप फिर वहां पे परफॉर्म करो ट्रेकेस्टोमी, राइट है राइट ना। राइट इसलिए आज से भी आप करते हैं ना, समझ राइट गए। सर। राइट। और सर मैं इसकी अभी कुछ इंडिकेशन में एक बार और बताना चाहता हूँ आपको। हाँ एक हाँ तो टू मेंटेन लॉन्ग टाइम एयरवे हाँ, मैक्सिमम ये तो 20 देगा ना 21 पर्पज से। डेज, राइट। हाँ, और तो इसका सेकंड इंडिकेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन लैरिंज और अपर एयरवेज, राइट सर। राइट, तो ये यार पर्पज में आ गया ना तो। हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ सर। हाँ, फिर है एक स्टाइडर साउंड रेस्पायरेशन, इमरजेंसी रेस्पायरेशन ड्यू टू लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, लैरेंजाइटिस। जैसे वही आ गई इसमें, लैरेंज में ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर वहां का कैंसर हो या फिर वहां पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो, देन इन्फेक्शन हो या ट्रोमा हो, है, राइट राइट। या फिर इंजरी हो, एक जो डिप्थीरिया कंडीशन में भी अपन ये अप्लाई करते हैं, क्यों। यस, डिप्थीरिया, बिल्कुल, हाँ, इट इज क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्योंकि रिंग फॉर्मेशन अराउंड दी लैरिंग्स, लैरिंग्स के जो चारों तरफ क्या हो जाती है कि रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और एरिया को क्या कर देता है, वो नैरो कर देता है, ऑब्स्ट्रक्टेड कर हाँ, देता है। ऑब्स्ट्रक्टेड कर दो तो पासिंग नहीं हो पाएगा, ये राइट। जा नहीं पाएगा ना, और है ना। नेक्स्ट इंडिकेशन और अपन बता सकते हैं, जैसे देन ईटी ट्यूब नॉन टॉलरेंस। अगर ईटी ट्यूब को पेशेंट टॉलरेंट नहीं कर पाता, देन अपन क्या करते हैं, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करते हैं। परफेक्ट, तो ये पर्पज मैंने नीचे लिखा है ना, फोर्थ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ। मैं फिर से यस, रिपीट फोर्थ। कर रहा हूँ, है ना। तो एक हाँ हाँ, लास्ट और बचा है, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बाय टॉयलेट एसिड बाय ए स्मॉल एसिड अबव 1 ईयर एज। यानी कि अगर कोई स्मॉल चाइल्ड है, वो टॉयलेट एसिड अगर एस्पिरेट कर जाता है, तो ये क्या है, एक यस, इमरजेंसी कंडीशन है उस टाइम पे। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि वो बच्चा 1 साल से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिलो 1 ईयर एज का अगर कोई भी चाइल्ड, वो ट्रेक्योस्टोमी के लिए क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सर। हाँ हाँ, यस यस, राइट। हाँ। तो ये ओके बिल्कुल राइट सही है। ओके ओके। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। यस, आर्टिकल्स में देखो आप, राइट राइट। है ना। फर्स्ट आर्टिकल है टूथ डिटेक्टिंग फॉस्टेप, टूथ होने से उसके दांत वाली, है ना। राइट। टूथ डिटेक्टिंग फॉस्टेप एक चाहिए आपको। हम्म दूसरा आपका कर्व्ड मॉस्किटो फॉस्टेप 2, कर्व्ड जो मोड़ी हुई, है ना, फॉस्टेप है ना, हम्म वो आपको 2 चाहिए। हम्म एक स्ट्रेट सीधी वाली चाहिए, स्ट्रेट मॉस्किटो फॉस्टेप 2, 2 चाहिए, हम्म है ना। आर्टरी फॉस्टेप चाहिए 2, हम्म है ना।
एलिस फोर्सेप्स चाहिए 2, मिडल होल्डर जो मिडल को पकड़ने के लिए है ना, राइट राइट, मिडल होल्डर चाहिए। दूसरा आपका डबल हुक रिट्रैक्टर, डबल हुक रिट्रैक्टर जो डबल हुक का हुक वाला आता है, ये रिट्रैक्टर है, इसको रिट्रैक्ट करने के लिए इनको टू चाहिए है ना। एक की ब्लैंक हुक चाहिए आपको है ना, क्रिकोइड हुक चाहिए, ठीक है, शार्प सीजर चाहिए, सीजर। सर ये इतने सारे आर्टिकल्स अपने को इसलिए चाहिए क्योंकि अपन एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं। तभी तो यार बोल रहा हूँ मैं आपको, और टेप तो तभी जरूरत पड़ रही है अपने को। राइट राइट राइट, आगे। हाँ, ये सामान सारे सर्जिकल सामान है ना, ऑपरेटिंग करने के काम आते हैं ये डॉक्टर, है ना। तो थोड़ा सर्जरी करना पड़ेगा ना, माइनर सर्जरी है, प्रोसेस है। हाँ माइनर सर्जरी, ज्यादा बड़ा नहीं है, इट इज माइनर सर्जरी है ना, ओपनिंग कर रहे हैं तो माइनर सर्जरी है ना। नेक्स्ट देखो आप, ट्रेकियल डायलेटर टू डायलेट द ट्रेकिया है ना। नेक्स्ट आपको चाहिए गैलीपोर्ट 2 है ना। नेक्स्ट आपको वैसलीन, वैसलीन गोल्ड चाहिए, गोल्ड विद वैसलीन है ना, वैसलीन युक्त गोल्ड। हाँ बट सर एक मिनट, एक बात, अपन जो फर्स्ट ईयर में इतने सारे आर्टिकल्स एक साथ देखते हैं या पढ़ते हैं ना, तो ऐसे माइंड में सब प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज आईसीपी हो जाता है सर। तो हो सकता है अब जो पढ़ेंगे उनको भी हो सकता है इतने सारे आर्टिकल्स देखने के बाद में तो सर जोक्स ए पार्ट ऑफ, ये चीजें नेसेसरी के सारे सामान ही चाहिए अपने को। बिल्कुल सही है। इन सारे सामान की वजह तो ये ऑपरेशन कैसे हो पाएगा। सबका अलग अलग काम है, डिटेक्टर अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा कि नहीं बताओ। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसलिए चाहिए कि सारे सामान आप आईसीपी इंक्रीज मत करो। जोक्स आर ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपने हेड क्रिएट मत करिए, ये जरूरी है। तभी तो अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस आर्टिकल्स के बारे में। हाँ, क्योंकि डीप आर्टिकल्स है और थोड़े उस टाइप के आर्टिकल है सर्जिकल। सर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, अपन थोड़ा स्पीडली चलते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट देखते हैं ना। राइट। वैसलीन विद गोज हो गया, सक्शन कैथेटर हो गया है ना, सक्शन करने के लिए है ना। हैंड टाउल, हैंड टाउल चाहिए आपको, ग्लव्स पहनने के लिए चाहिए, ठीक है। मास्क चाहिए कवर टू द फेस, अपना फेस को कवर करने के लिए। एप्रोन तो पहनते ही अपन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू रिड्यूस द इन्फेक्शन इन एरिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए आपको, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया, जाइलोकेन 2% है ना, जाइलोकेन 2% है ना। ये लोकल एनेस्थीसिया है, जनरल नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया आप पर्टिकुलर जगह पर कर रहे हैं है ना, तो यहाँ लगा देंगे अपन टॉपिकली और फिर क्या कर लेंगे, आपसे सुन हो जाएगा, यू आर परफॉर्म द सर्जरी। सिरिंज चाहिए आपको, ठीक है। नीडल चाहिए, नीडल, ठीक है। स्टैंड बैग चाहिए, मिट्टी का बैग है ना, रोज पोजीशन देने के लिए पेशेंट को है ना, ठीक है। रोज पोजीशन जानते हैं है ना। रोज पोजीशन में सर हाइपर एक्सटेंड ऑफ द ट्रेकिया, जिससे क्या है कि जो ट्रेकिया का पार्ट है वो अपने को सुपरफिशियली दिखता है, आसानी से दिख जाता है। ओपनिंग में अपने को क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। हाइपर एक्सटेंड ऑफ द नेक, हाँ, जिससे कि एक्सपोजर में आ जाता है, इससे आसानी से वो हो सके, ठीक है, विजुलाइज और ऑपरेट कर सके, है ना। राइट राइट। हाँ, एक स्पॉट लाइट चाहिए, लाइक टू विजुलाइज है ना। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब तो चाहिए आपका, हाँ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब तो जरूरी है ही। सर ये रोज पोजीशन अभी तक बच्चों को आया, सिलेबस में आया नहीं, तो मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। रोज पोजीशन क्या होती है? ये रोज पोजीशन क्या होती है? सुपाइन एंड अप्लाई पिलो अंडर द शोल्डर, देन हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ नेक, जिससे होगा क्या, हेल्प इन प्रोमिनेंट ऑफ ट्रेकिया, राइट। यस ऑफ कोर्स, नेक्स्ट सुपाइन विद हेड एक्सटेंडेड है ना। नेक्स्ट सर, सुपाइन पोजीशन में आप हेड एक्सटेंडेड करोगे पीछे की तरफ नेक को, तो ट्रेकिया विजुअलाइज एंड वी आर परफॉर्म ऑपरेशन। नेक्स्ट सर, हाँ, नेक्स्ट प्रोसीजर में भी आ जाएगी रोज पोजीशन। इट इज कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया चीज है रोज पोजीशन है ना।
तो प्रोसीजर देखिए आप। प्रोसीजर तो जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर क्यों करते हैं कि पेशेंट की जो एंजाइटी है ना, रिगार्डिंग द प्रोसीजर, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, और वो दूसरा तो अपने को कोऑपरेट करेगा ड्यूरिंग प्रोसीजर। हाँ, क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये हो नहीं जा रहा है, तो इस लिहाज से वो साथ भी देगा, है ना। राइट राइट राइट, तो ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इफ कॉन्शियस, कब देना है ये भी ध्यान रखिए। कॉन्शियस है तो, अनकॉन्शियस तो क्या मतलब है उसको खुद भी पता नहीं है। राइट राइट सही है ना। राइट राइट तो यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसके रिलेटिव जो है, जो रिलेटिव है साथ वाले, उनको एक्सप्लेनेशन कर दें, बात एक ही है, कंसल्ट लेना है ना। राइट एंड टू गेट ए कंसल्ट फॉर्म टू द पेशेंट एंड रिलेटिव। कंसल्ट फॉर्म लेना जरूरी है, आपको पता है, क्योंकि एक लीगल प्रूफ जरूरी है, थोड़ा मायने मिस्टेक हो जाए है राइट तो इसे बचने के लिए कंसल्ट तो जरूरी है कि नहीं, तो साइन करवा लेते अपन आदमी से कि भाई ये चीज होगा, तुम जानो, तुम्हारा काम है। राइट राइट राइट, चाहिए ना। राइट तो एक्सप्लेन प्रोसीजर इसलिए आपसे करते हैं, जरूरी है हर में आप लिखते हैं एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हर प्रोसीजर में है, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। आगे देखो, challenge the patient in a supine position, ठीक है, with full extension of the neck and head. This is position is called Rhodes position. क्वेश्चन आ सकता है रोज पोजीशन का कंपटीशन में आपके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कि अपन ट्रेकेस्टोमी में कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज फाउलर देते हैं या रोज पोजीशन देते हैं, तो और दूसरी पोजीशन है बहुत सारी है, लिथोटोमी देते हैं, तो आपको रोज पोजीशन करना है। राइट सही बात है ना। राइट आप ये क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। देखो पहले रोज पोजीशन क्या होती है, जिसमें सुपाइन पोजीशन के साथ आपका हेड जो है यहाँ पे पीछे की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए, है ना। तो जब पीछे की तरफ जाता है तो ये आगे आता है, फिर ट्रेकिया आपके आगे आएगा, है ना। तो ट्रेकिया जब दिखेगा फिर वहां पे इंसिजन क्रिएट कर देता है सर्जन, है ना। राइट राइट इस लिहाज से आप रोज पोजीशन ही देंगे इसको, ऐसे नहीं कि सुपाइन देकर के छोड़ दिया। जैसे सीएसएफ फ्लूइड निकालने के लिए अपन सी टाइप का जो पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे ट्रेकिया में भी। जो ट्रेकिया की जो रिंग्स हैं, जो ट्रेकिया की जो वर्टिब्रा होती है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है टीटीएस में, है ना। जो हेलो सर, वो जो ट्रेकिया की जो रिंग्स हैं वहां पे जो वाइड गैप बन जाता है एक, तो ओपनिंग में क्या होती है, आसानी रहती है, और जो आसपास के जो नर्व हैं, सेल एंड टिश्यू हैं, उनके डैमेज होने के चांस कम हो जाता है। बिल्कुल, ये तो जरूरी बात है, बिल्कुल सही है। ये तो तभी तो रोज पोजीशन दे रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट सर। नहीं तो मैं सुपाइन पोजीशन नहीं कर देता है, तो थोड़ी होता है। नहीं तो पेशेंट को अपन खड़े खड़े भी कर देते। हाँ हाँ, तो इसलिए आपको पता है कोई भी सर्जरी करते हैं तो स्पेशल पोजीशन का ध्यान रखें आप, डॉक्टरी पोजीशन का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट सर। आगे देखो, रिमूव द गाउन एंड द एक्सपोज द नेक। गाउन को रिमूव करना है, पेशेंट की गाउन को सर, यहाँ पे पेशेंट की गाउन को अपने को रिमूव करना है, अपर पार्ट। बिल्कुल, और नेक को क्या करना है, एक्सपोज करना है, ठीक है, नेक एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, कीप द सक्शन एंड ऑक्सीजन रेडी फॉर यूज। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन और सक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, बिल्कुल है ना। इस प्रोसीजर के दौरान तो पहले ही तैयार रखें आप, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको इमरजेंसी पड़े तो आप यू आर कनेक्ट द ऑक्सीजन टू रिक्वायर द पेशेंट, है राइट। तो इमरजेंसी में तैयार रखना है, ये सारे सामान सक्शन का पहले तैयार रखें, है राइट। और ऑक्सीजन को तैयार रखें, जरूरत पड़े लगा दो। राइट राइट। आगे देखो, असिस्टिंग इन प्रिपेयरिंग द स्किन एंड एडमिटिंग द लोकल एनेस्थीसिया। देखो आपको स्किन को प्रिपेयर करना होता है, हर एक सर्जिकल प्रोसीजर से पहले आपको स्किन को जरूर प्रिपेयर करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन को, या फिर अपन कह सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के लिए ये नेसेसरी होता है। हाँ, हर एक ऑपरेशन आपने देखा होगा बेटाडीन से वो साफ करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाए। देखा नहीं है सर, देखा नहीं है सर, हमने किया है। देखा, बहुत बढ़िया बात है। आगे एडमिनिस्ट्रिंग द लोकल एनेस्थीसिया, इस लिहाज से देंगे कि उसको दर्द ना हो, लोकल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेंगे पर्टिकुलर जगह पे। लोकल एनेस्थीसिया वो होता है जो पर्टिकुलर जगह पे करे, तो जनरल जो पूरा ओवरऑल बॉडी को कवर करता है ना।
लोकल एनेस्थीसिया देना है, कहीं कुछ लिख के बता देना, जनरल एनेस्थीसिया लेके आयो कोई, ठीक है। नहीं, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को। हाँ हाँ, आगे देखो, assisting in and support the patient as incision is made, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको फिर लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, फिर असेस करना है पेशेंट को, ठीक है, सपोर्ट करना है पेशेंट को, अगेन आफ्टर आपको वहां पे इंसिजन बना देना है, ठीक है, एक होलो ओपनिंग बनाना है, ठीक है, एंड प्रोवाइड अ सूटेबल ट्रेकोस्टोमी ट्यूब फॉर ए इंसर्शन, और फिर सूटेबल जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है। सर एडल्ट के लिए, सर ये एडल्ट के लिए 8 टू यानी कि 8 से 9.5 नंबर का होता है ये सर। हाँ बिल्कुल, एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं तो अभी, जी जी जी, ठीक है। चिल्ड्रंस में कम साइज का होगा, ठीक है, ये थोड़ा देखना है उस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग। अभी जो अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड मोस्टली एडल्ट की बात करते हैं, इससे कम जो होता और है सर मैं वो बता आप दूं, देखिए। सर मैं बता दूं स्कूल एज के लिए या फिर अपन कह सकते हैं 12 साल के बच्चों के लिए 6 से 7 नंबर का होता है ये, और एडल्ट के लिए होता हाँ है 8 से 9.5 नंबर का। हाँ, ओके सर, नेक्स्ट। इसमें हाँ, ठीक है। आगे देखो, आगे गए इसके में यहाँ पे सुटेबल ट्रेकोस्टोमी ट्यूब आर इंसर्ट, आगे असिस्टिंग इन सिक्योरिंग द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब टू नेक व्हाइल टाइंग विद द टेप। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को सिक्योर करना है नेक के साथ, टाई कर देना उसको टेप से, बांध देना है, ठीक है, स्टेबल कर देना है ना, कि वो हिले नहीं और ऐसे से बाहर नहीं आए, इसलिए आपको टेप से उसको टाई कर देना, ठीक है, नेक के साथ। समझिए। आगे देखो, असेस्ट वाइल ट्यूब इज बीइंग sutured इन पैलेस, ठीक है, टू रिड्यूस ऑफ द ट्यूब डिस्प्लेसमेंट। और क्या करना है, यहाँ पे सूचर करना है जिससे कि आपका जो ट्यूब है वो डिस्प्लेस ना, ठीक है, सूचर कर देता है, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को सूचर कर देते हैं, है ना, जिससे क्या हो कि वो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब हिले ना, ठीक है, टैप तो करेंगे और सूचर भी करते हैं स्टेबल करने के लिए ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को, है ना। तो आगे देखो, पहले द वैसलीन गोज अराउंड द ट्यूब, देखो आपको वैसलीन युक्त गोज को ट्यूब के चारों तरफ लगा देना है, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर द पेशेंट टू ए कंफर्टेबल पोजीशन, फाउलस पोजीशन आफ्टर द इंसर्शन। देखो ये जरूरी है कि आप जब आपने इंसर्ट कर दिया ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को, तो पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं, और वो कौन सी देना है, ऐसे ही फाउलस पोजीशन। फाउलस पोजीशन में क्या रहेगा, ब्रीथिंग करने में सुविधा रहेगी, है ना, सही है ना, कि वो पहले वैसे ही डिस्पिनाई टेनिसन है, ठीक है, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन फाउलस पोजीशन ही देते हैं, फाउलस पोजीशन में ही रहता है पेशेंट, है ना, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन है वो, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, है ना। आगे क्या करना है, रिप्लेस द इक्विपमेंट्स को प्रोसीजर हो गया तो रिप्लेस कर दो, लॉन्ड्री कोच में भेज दो, ऑटोक्लेव में, है ना। फिर उसके बाद में क्या करना है, डॉक्यूमेंट द टाइम, कब करा है अपने प्रोसीजर वो लिखो, ऐसे मत बग जाना, राइट राइट, कहीं ऐसे ही प्रोसीजर करके चलो जी हो गया काम, चलते हैं घर, चलते हैं अब क्या हो रहा है ऐसा नहीं करना, कुछ वो है जो प्रूफ तो देखे जाओ, हाँ भाई क्या करके गए हो, अगले को पता तो चले नेक्स्ट आएगा। हाँ, इसको अपन कह सकते हैं लीगल प्रूफ विथ रिटर्न। रिटर्न इज वेरी मस्ट, मैं तो रिटर्न को ही मानता हूँ। You should be must follow in written order, right? Always. बिल्कुल रिटर्न ऑर्डर, Always कोई follow. पूछ ले क्या करके गए हो, दिखाओ, अब आप दिखा थोड़ी सकते हो दोबारा, Right, right. कोई पिक्चर थोड़ी बन रही थी, हाँ रील को वायर पीछे फिर आ गया, हाँ जी दिख गए, Right, right, right. हाँ तो वो फाइल रहती है, उसमें लिख के भी जाना, पग मत जाना, Right. तो किस समय कर रहे हो आप, वो लिखो फाइल के अंदर, ठीक है, टाइम रहना चाहिए कि हाँ भाई इतने से लेकर के इतने ड्यूरेशन में हुआ था इस प्रोसीजर, और ये चीज भी लिखो, ट्यूब की साइज कितनी है, कितनी वाली ट्यूब डालो इसके अंदर, है पेशेंट को, है जरूरी है, पर्पज ऑफ द ट्रेकोस्टोमी एंड द पेशेंट कंडीशन। देखो पेशेंट की कंडीशन और वाइटल भी लिख के जाना जरूरी है, कि अब क्या सिचुएशन है आफ्टर ट्रेकोस्टोमी, पेशेंट की कंडीशन क्या है और इसके पर्पज क्या थे ट्रेकोस्टोमी करने के, तो उनमें कितना इफाजा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ पेशेंट को आफ्टर ट्रेकोस्टोमी, राइट। ये सब कुछ चीजें अपने को लिखनी होती हैं।
अब लास्ट में सर इनकी जो कॉम्प्लिकेशन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ मैं कि कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट साथ साथ में होता है किसके ट्रैकोस्टोमी की। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ ड्यूरिंग हाँ प्रोसीजर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट है ब्लीडिंग हो सकती है सर, आपको लेरेंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, हाँ आप थोड़ा सर्जरी करो कहीं टच और हो गया फिर। और हाँ नीमोथोरक्स हो सकता है। बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए, न्यूमोथोरेक्स या एयर कलेक्टेड इनटू द, ठीक है, पेन है सिंपली ना। सुन लीजिएगा सर। अब मैं ओनली बता रहा हूँ। और इमीडिएटली जस्ट आफ्टर प्रोसीजर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशन, वो है फर्स्ट क्या है, ट्यूब ब्लॉकेज और स्टेनोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ट्यूब डिसलॉक्ड हो सकती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसका, ट्यूब का, ब्लीडिंग हो बिल्कुल। सकती है। और मैं बात बता दूं लास्ट मतलब लेट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट कॉम्प्लिकेशन है ट्रेकियोस मलेशिया, ट्रेकियो बिल्कुल इसोफेगस फिस्टुला हो सकता है, ट्रेकियल हाँ इनोमिनेंट आर्टरी हो सकती है, ट्यूब हाँ डिसलॉक्ड हो सकती है और डिस्प्लेस हो सकती है। राइट सर, बिल्कुल ये बिल्कुल इसके क्या है आपको। कॉम्प्लिकेशन। तो आज कॉन्फ्रेंस में या फिर अपन कह सकते हैं फोन कॉल पे डिस्कस करने का यही आज वो मतलब मेरा मोन मेन मोटो क्या था कि अपन दोनों भाई एक साथ वीडियो बनाए। काफी दिन हो गए थे बातचीत की हुई, इसलिए अपन एक प्रोसीजर के माध्यम से दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। अच्छा लगा, एक अपना प्रोसीजर रिकॉर्ड हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बस मेन मकसद यही था कि सर से बात हो एक बार, है ना। बिल्कुल कंफर्म हाँ अपना वो हो गया। हाँ ठीक है। बिल्कुल सर। अब मैं इस वीडियो को इस स्टॉप करता हूँ और ये बच्चों के साथ में शेयर करना है भी है मुझे। राइट है ना सर। किसी को शेयर करोगे आप?